बात अब जरा जम्मू कश्मीर की खबरों की हो रही है, तो वो खबर जो गालिबन 11-12 मार्च के आसपास आपके सामने रखी थी अवामी एक्शन कमेटी और एक और तंजीम पर, जिस पर मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन जारी करके बाकायदा पाबंदी आयद कर दी गई थी और उसके बाद इस पर रद्द-ए-अमल भी सामने आया था और साबिक वज़रा आला जम्मू कश्मीर ने भी अपना ओपिनियन इस पर दिया था। लेकिन मजीद इख्तियारात रियासतों को मरकजी वजारत दाखिला या भारत सरकार की जानिब से दिए गए हैं और इन इख्तियारात के तहत अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट या UAPA के तहत मजीद जो कार्रवाइयां या केसेस में आगे जाकर तहकीकात करनी है, एक बड़ी जिम्मेदारी रियासती सरकारों पर होगी और जम्मू कश्मीर के दो बड़े मामलात स्टेट्स के पास हों। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि अवामी एक्शन कमेटी जिसकी सरबराही मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक कर रहे हैं और उसके साथ साथ इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिसकी सरबराही मौलाना मसरूर अब्बास अंसारी कर रहे हैं, इन पर पाबंदी आयद कर दी थी। 11 मार्च को मरकजी वजारत दाखिला ने इन दोनों तंजीमों को पाबंदी अनलॉफुल एसोसिएशंस डिक्लेयर किया था और उसके बाद कल रात देर गए एक और ऑर्डर जारी कर दिया गया है। मरकज़ की तरफ से अवामी एक्शन कमेटी और इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असासों को मुंजमद करने का फैसला ले लिया है। नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, पब्लिश हो गया जी गवर्नमेंट गैजेट ऑफ इंडिया के अंदर और तमाम इख्तियारात रियासतों को सौंप दिए गए हैं। पूरे मुल्क के अंदर रियासतों को सौंप दिए गए हैं कि अगर इन दो तंजीमों के असासे कहीं पर भी है तो उन्हें मुंजमद किया जाए। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सेंटर ने, मरकजी हुकूमत ने गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दी है और उस गैजेट नोटिफिकेशन के ज़रिए से ये फैसला ले लिया गया है कि जनाब अब अगर इनके असासे मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर है, रियासतों के अंदर है, तो वो भी मुंजमद होंगे और जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये मुंजमद किए जाएंगे। 11 तारीख को मरकजी वजारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर के अंदर अवामी एक्शन कमेटी को अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर किया था और प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत इमीडिएट बैन 5 सालों के लिए लगा दी गई थी और ऑर्गेनाइजेशन की तमाम एक्टिविटीज़ पर पाबंदियां आयद कर दी गई थी पूरे मुल्क के अंदर और ये कहा गया था कि मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए एक बड़ा खतरा है। और याद रखिएगा, इसके जवाब में मीरवाइज ने जुम्मे के रोज़ उसके फ़ौरन बाद जामिया मस्जिद के मेंबर और मेहराब से अपनी बात भी सामने रखी थी। ताहम रात देर गए मरकजी वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी की है। सेक्शन 7 और 8 के तहत यह कह दिया गया है कि अब मुंजमद शुदा ये जो असासे हैं इन्हें मुंजमद किया जाएगा और मुख्तलिफ मकामात पर मुल्क को रियासत के मुख्तलिफ रियासतों के अंदर, मुल्क के अंदर अगर कहीं पर भी इनके असासे हैं तो उन्हें मुंजमद किया जाए। रियासती हुकूमत मरकजी इदारों के साथ मिलकर ये कार्रवाई करेगी। दो तंजीमें इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अवामी एक्शन कमेटी पर पाबंदी आयद कर दी गई थी और अब खबर यह है कि रियासती हुकूमत, रियासती इदारे और मरकज़ की वजारत दाखिला के साथ मिलकर ये कार्रवाई आगे बढ़ी। यानी सीधी सीधी बात है, जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज़्यादा ये कार्रवाई होनी है और अवामी एक्शन कमेटी के दफ्तरों से बोर्ड पहले ही हटा दिए गए थे और अब मुंजमद करने की बातें भी हो रही है। ये खबर नोटिफिकेशन के साथ रात देर गए जारी कर दी गई है मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से। अवामी एक्शन कमेटी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर एक और बड़ी तंजीम जिस पर पाबंदी लगी थी और अब बाज़ाब्ता मुश्किलात यहाँ से आगे और बढ़ने वाली हैं। आइंदा दिनों में आप देखेंगे शायद परेशानियाँ बढ़ने के अलावा बाकी कुछ तंजीमों पर भी तलवार लटक सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ें अब स्टेट बहुत हद तक डिसाइड करेगी क्योंकि मरकज़ ने इख्तियारात इस हवाले से दे दिए हैं।